ताजा मूवी में आप सभी का फिर से स्वागत है। शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक सीक्रेट क्यूब आकार के कमरे में उठता है, जिसके हर तरफ कई क्यूब है जो दूसरे कमरों से जुड़ी है। परेशान होकर आदमी हर एक दरवाजा खोलता है और एक लाल रंग के कमरे में प्रवेश करता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है तभी क्यूब के आकार की कीलें तेजी से बाहर आती है, जिससे वह घायल हो जाता है। बाद में सीन दूसरे क्यूबिकल रूम में चला जाता है, जिसमें 3 लोग दिखाई देते हैं, यूची गोटो, शिंजी ओची और एक लड़का चिहारू उनो। ऐसा लगता है कि उन सभी को इस बात की कोई याद नहीं है कि वह यहाँ कैसे पहुँचे, न ही उसके पास अपना सामान है। जब वे कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरा आदमी हिरोशी अंदर आने से पहले कमरे के अंदर एक जूता फेंकता है। कुछ समय बाद एक और आदमी जुड़ जाता है जो अपना परिचय ओसाको काई के रूप में देता है। जैसे ही हिरोशी छत पर दूसरा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पहले आदमी का बॉडी गिरता है, जिससे हर कोई चौंक जाता है। जेल से बाहर निकलने की बेताब कोशिश में खतरे से अनजान शिंजी दूसरे कमरे की ओर बढ़ता है, लेकिन हिरोशी ने उसे रोक दिया और पहले कमरे का परीक्षण करने का फैसला किया। वह अपना जूता कमरे में फेंकता है और जूता तुरंत जल जाता है। क्यूब के कुछ कमरों में घातक जाल है। इसके बाद ग्रुप जाल की चेक करने के लिए अपने जूते फेंकते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना शुरू कर देता है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है, अंडो, जो सभी को विश्वास दिलाता है कि वह उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वे भी उसके जैसे ही फंसे हुए हैं। उनमें से 6 हर कमरे में जाते रहते हैं। हर कमरे के बीच रास्ते में 3 अंकों वाली एक प्लेट देखते हैं, लेकिन उसे समझने में नाकाम होते हैं। एक पॉइंट पर यूइची को उनके प्रवेश करने से पहले कमरे में जाल की जांच करने का काम सौंपा गया था। वह अपना बोर्ड फेंकता है और फाइनल कर लेता है कि यह सेफ है। फिर ग्रुप बिना कुछ सोचे समझे कमरे के अंदर चला जाता है और पीछे से गेट बंद हो जाता है। रूम की लाइट बंद हो जाती है और एक तेज ब्लेड वाला पंखा छत से नीचे उतरने लगता है, जिससे साबित होता है यह एक खतरनाक कमरा है। सभी घबराकर अलग अलग दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं खुलता। जैसे जैसे ब्लेड धीरे धीरे उनके सिर के पास आता है, उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, नीचे के दरवाजे से जाना। हालांकि यूची डर के मारे दरवाजे के ऊपर फंस जाता है। हिरोशी ने उसे धकेल देता है, जिससे ब्लेड उन तक पहुंचने से कुछ पल पहले ग्रुप वहाँ से भाग निकलता है। चिहारू, जिसने कमरों के बीच की गिनती को याद कर लिया था, वह फर्श पर शर्ट के बटन का यूज करता है। फिर वह कुछ कैलकुलेशन करता है और फाइनली पता लगाता है खतरे वाले कमरे को प्राइम नंबर द्वारा दर्शाया गया है। कैलकुलेशन प्रूव करने के लिए यूइची सभी इवन नंबर वाला एक कमरा चुनता है और अपनी जान जोखिम में डालते हुए दूसरे कमरे में कूद जाता है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही साबित होता है, कमरा बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके बाद ग्रुप अलग अलग कमरों को छांटने के लिए कैलकुलेशन का यूज करता है, लेकिन एक पॉइंट पर वे एक ऐसे कमरे में आते हैं जहां आसपास के सभी कमरे खतरे वाले हैं। फिर वे सभी उसी कमरे में वापस लौट आते हैं जहां से वे आए थे, लेकिन उन्हें बहुत निराशा होती है और फाइनली वे सभी उसी कमरे में फंस गए। काजुमासा ने चिराओ के कैलकुलेशन को बेकार बताया। उनकी बातों के बीच हिरोशी को पता चला कमरे के एक जाल से आवाज आती है। फिर सभी बिना शोर मचाए वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन शिंजी गलती से अपना जूता फर्श पर गिरा देता है, जिससे जाल एक्टिवेट हो जाता है और रूम में लेजर दिखाई देने लगता है और वे वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद चिहारू ने ग्रुप का ध्यान दीवार पर बनी एक क्यूबिकल आकार पर दिया। ड्राइंग बता रहा है ये सभी कमरे एक बड़े क्यूब के अंदर हैं और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे अगले कदम के बारे में बात कर सके, रूम से जानलेवा गैस निकलने लगती है, जिससे वे जल्दी भाग जाते हैं और सभी परेशान होते हैं। कोई प्राइम नंबर न होने के बावजूद ये कमरा क्यों खतरनाक है। शिंजी अनुमान लगाता है कि क्यूब के अंदर के कमरे घूम रहे हैं। हिरोशी बोलता है चलते रहिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यूइची हिरोशी से पूछता है कि क्या कोई इस पजल के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। हिरोशी जवाब देता है कि हाँ, अपनी पत्नी का। वह उसके पास वापस लौटने की कसम खाता है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अचानक कमरे में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण चिहारू एक खतरनाक कमरे में गिर जाता है। यह देखकर यूइची लड़की को कमरे से बचाने के लिए दौड़ती है, जिसमें लेजर लाइट होती है। कई लेजर शॉट से बचने में कामयाब रहे, लेकिन वे बाहर नहीं निकल सके और लेजर शॉट्स के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जल्दी पता चलता है कि रूम में मौजूद संख्या कार्टेशियन ज्योमेट्री को दर्शाती है,
जिसका यूज वे क्यूब के किनारे की ओर जाने के लिए कर सकते हैं। वे लोग बात कर रहे थे कि अचानक लोहे की सलाखें जमीन के ऊपर उड़ती है और कमरे को आधे हिस्से में बांट देती है। चिहारू और ओसाका से भी अलग करते हैं और वे अब एक साथ नहीं रह सकते। काजुमासा और शिंजी ने खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया और ग्रुप के बाकी लोगों को अलविदा कह दिया। रास्ते में वे एक कमरे में आते हैं जिसमें एक बड़ी स्क्रीन होती है। यूची की पास्ट की एक दर्दनाक घटना दिखती है जिसमें उसका छोटा भाई एक खतरनाक कदम उठा रहा है और वह उसे बचा नहीं सकती। वह चिहारू और ओसाका को इस जाल से बचाकर अपनी गलती को सुधारने की कसम खाती है। उधर शिंजी के दरवाजे से सर टकरा जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वे क्यूब के किनारे तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कमरों की भूल भुलैया एक खोखले गोल में बंद है जिसके नीचे एक खुला हिस्सा है। लगता है वहीं से सभी निकल सकेंगे। रास्ते में उनकी मुलाकात खून से लथपथ शिंजी से होती है। शिंजी उन सभी को एक फंसे हुए कमरे में ले जाता है और वहाँ यह स्वीकार करता है कि उसने काजुमासा को मार डाला। कमरे में कुछ हलचल होती है। आसाको और चिराओ को कमरे से बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद चिहारू और आसाको लिफ्ट रूम तक पहुंचते हैं जो उन्हें बेस तक ले जाता है। चिहारू बाहर चला जाता है जबकि आसाको जोर देकर कहती है कि वह और बचे लोगों की तलाश के लिए पीछे रहेगी। यूची दूसरे कमरे में गिर जाता है। उसे कई चोटें आई लेकिन वह अभी भी जिंदा है। बहुत ज्यादा दर्द होने के बावजूद वह इस भूल भुलैया से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं खोता। आसाको एक अलग ही व्यक्ति के रूप में सामने आया जो क्यूब में बचे लोगों की निगरानी कर रहा है। फिल्म का अंत इस बात से होता है कि आसाको जिंदा बचे लोगों के दूसरे समूह के पास जाती है और वही लाइन कहती है जो उसने तब कही थी जब वह पिछले ग्रुप से मिली थी। आप कौन है? स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।